हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, हाल फिलहाल में अभी एलडीसी की परीक्षा संपन्न हुई है एंड डेफिनेटली उसमें सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। लेकिन देखिए, अधीनस्थ बोर्ड से एक शिकायत रहेगी। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक निवेदन भी रहेगा कि मेरा मानना है कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही है अभी, उन सभी परीक्षाओं में अंकवार पहले से निश्चित कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, नॉर्मल सी बात है, हम कुछ फिक्स ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन सीरियस विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है जो काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी लंबे समय से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो स्पेशली रहने वाला है मैथमेटिक्स पर। अभी हाल फिलहाल जो हमारा बैच लिया गया था एलडीसी सीईटी का, स्पेशल मैथमेटिक्स का, उन सभी विद्यार्थियों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पेपर दिया है और जो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई थी उन्हीं के रिलेवेंट पूरा पेपर बना है। चाहे वो कथन और कारण के क्वेश्चन हो, चाहे मिलान करने वाले क्वेश्चन हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक कमी रह गई कि सिलेबस इतना लंबा चौड़ा दिया और उसके अनुरूप पेपर नहीं बना। इसका खामियाजा काफ़ी विद्यार्थियों ने भुगता है। तो मेरा निवेदन रहेगा आगामी समय में कि अंकवार जितनी भी परीक्षाएं हो रही है उन सभी का क्लासिफिकेशन अंकवार पहले से निश्चित कर दिया जाए। अब बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथमेटिक्स के कोर्स पे। अभी विद्यार्थियों की काफ़ी डिमांड आ रही थी पिछले इन 2-3 दिनों से कि सर, आपके मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो दोबारा से जारी कर दिया जाए ताकि सीरियस पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। तो बच्चों, जो हमने एलडीसी सीईटी का क्लासरूम रिकॉर्डेड बैच लिया था वो आप लोगों को सभी को मिल जाएगा। क्या क्या सीईटी में कोर्स रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, उन तमाम पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। पहले आप लोगों को बता दें कि आगामी समय में वीडियो से लेकर वीडियो हो, पटवार हो, कांस्टेबल्स हो, बड़ी बड़ी वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और सभी में कंपलसरी है आप लोगों के सीईटी, यानी सीईटी में जब आप अच्छे मार्क्स लेंगे तब जाके आप अगली परीक्षा दे पाएंगे। तो बेटा, सीईटी के रिगार्डिंग अगर हम डिस्कस करते हैं हमारे सिलेबस पे, तो आप लोगों ने सिलेबस को अच्छे से देख लिया होगा। वैसे भी बेटा देखिए, सबसे पहले मैं मैथ और रीजनिंग के सिलेबस की बात करता हूँ, क्या क्या आप लोगों को पोर्शन दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो देखिए, आप लोगों के ग्रेजुएशन लेवल में ब्लड रिलेशन है, संख्या श्रेणी दे रखी है, अक्षर श्रेणी, यानी सीरीज से बेस्ड क्वेश्चन, इसमें सब कुछ आ जाएगा। देखिए, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, नंबर्स और अल्फाबेट्स सारे आ जाएंगे, चाहे वो सीरीज के क्वेश्चन हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो, चाहे कंपैरिजन के क्वेश्चन हो। घड़ी और कैलेंडर आप लोगों के दे रखे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इसके जनरली देखने को मिलते हैं। मानसिक योग्यता एवं विश्लेषणात्मक योग्यता आपको दे रखे, मेंटल एबिलिटी का पोर्शन दे रखा है, कंपैरिजन बेस्ड ये। यहां तक आप लोगों के दिया हुआ है किसका, रीजनिंग का। और मैं तो आप लोगों को बोलूंगा, एक बार के लिए जैसा पैटर्न ये लेकर आ रहे हैं, आप एक बार कंप्लीट रीजनिंग ही करके जाइए। क्योंकि अगर मान लीजिए रीजनिंग कहीं ना कहीं आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये चीज भी बोल सकते हैं कि हमने तो मानसिक योग्यता वर्ड लिखा है, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो कंप्लीट रीजनिंग आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगी। पूर्ण संख्याओं का वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये एक मिसिंग वर्ड है। गुणनखंड है, द्विघात समीकरण है, लॉगरिथम है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, औसत है, लाभ हानि, प्रतिशत, ब्याज, अनुपात, समानुपात, चाल, समय, दूरी, टाइम एंड वर्क, यानी कार्य और समय। ये वीडियो में जनरली पूछे जाते हैं। एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता व समरूपता, त्रिभुज है, वृत्त है। यहाँ पे इन्होंने दीर्घवृत्त लिखा है, इस चीज पे थोड़ा सा संशय है मुझे, क्योंकि इलिप्स जो आप लोगों के टॉपिक है, दीर्घवृत्त जो आप लोगों के टॉपिक है, ये 11वीं क्लास का टॉपिक है, 11th क्लास का। हम 11th क्लास में मैथमेटिक्स के बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाते हैं, तो ये थोड़ा संशय है। यहाँ पे वर्थ ही होना चाहिए। आयत, गोला और बेलन का क्षेत्रफल, आप कंप्लीट 2D और 3D को यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छे तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमें पूरा पढ़ने को मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री है आप लोगों के, ऊंचाई दूरी की यानी उन्नयन और अवनमन कोण से रिलेटेड है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य माध्यिका का बहुलक के बारे में है। गोले, बेलन, घन और शंकु का आयतन कंप्लीट है ये। आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, आलेख, स्तंभ चित्र, वृत्त चित्र, रेखा आलेख इत्यादि, यानी जो जो टॉपिक का नाम दिया हुआ है आप उन टॉपिक को कंप्लीट ही पढ़िएगा बच्चों। कंप्लीट इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि देखिए,
अच्छे तरीके से इन्होंने विवरण नहीं दिया है, और कल को मान लो एक क्वेश्चन ऐसा बन जाए आप लोगों के जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो नुकसान हो सकता है। तो ये हमारा ग्रेजुएशन का आपके सिलेबस है कंप्लीट। फिर हम आ जाते हैं आप लोगों के CET 10+2, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम आप लोगों के होने वाला है ये इस बार। इसमें भी आपके ब्लड रिलेशन है, घड़ी है, संख्या श्रेणी है, कैलेंडर है, अक्षर श्रेणी है। उसके अलावा आप लोगों के लगभग सारे टॉपिक सेम ही हैं। LCM HCF है, ये आप लोगों के औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, कार्य समय, जो भी है ये कंप्लीट अर्थमेटिक का आप लोगों के सेम है। त्रिभुज, वर्त, आयत, गोला बेलन, घन घनाभ, शंकु दे रखा है आपके। आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, ये रीजनिंग के हैं आप लोगों के टॉपिक, ये लीजिए। यानी मिला जुला सा सिलेबस आप लोगों के दिया हुआ है। तो मेरा मानना है क्यों ना एक बार कंप्लीट मैथ और रीजनिंग अच्छे तरीके से पढ़ ही ली जाए। उससे क्या होगा, आप सभी विद्यार्थियों को डेफिनेटली बेनिफिट होगा इस चीज का। अलग अलग कोर्स खरीदना मेरा मानना है कहीं न्याय उचित नहीं होगा बच्चों। सो आप लोगों को देखिए, मैं थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं हमारे कोर्स की। CET 10+2 ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स का कोर्स हम लाने वाले थे, लेकिन बच्चों की डिमांड बढ़ी, उसके अकॉर्डिंग अब जो आपका कोर्स है इसको थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर दिया है। अब इस कोर्स में आप लोगों को मैथमेटिक्स के अलावा रीजनिंग भी मिलेगी बच्चों। सो कंप्लीट आप लोगों के, देखिए मैं बता देता हूं मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स आपका जो बैच रहेगा ये हमने CET LDC ये हमने एक लाइव बैच लिया था, यानी ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेज रहेगी ये। यानी जो ऑफलाइन बैच में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई गई थी, ये मैथमेटिक्स में आप लोगों को मिलेगा, जिससे LDC भी कवर हो जाएगा, वीडियो का भी कवर हो जाएगा, पटवार भी, कांस्टेबल का भी, सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। प्लस के अंदर मैथ में जो न्यू टॉपिक हैं आप लोगों के, जैसे टाइम एंड वर्क है बच्चों, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, और बहुपदों का LCM HCF है। ये कुछ आप लोगों के कुछ नंबर सिस्टम का टॉपिक है आप लोगों के, एक्सेट्रा। ये आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक रिकॉर्डेड ही मिलेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को सारा का सारा रिकॉर्डेड मिलेगा, ये लीजिए, क्लियर। बाकी जो आप लोगों के अभी हमने बैच लिया था लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाला, वो सारी चीजें आप लोगों को इसी बैच में मिलेगी। अलग से आप लोगों को भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जो बच्चे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए भी टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है हमने सारा। फिर उसके बाद में आप लोगों के आ जाते हैं रीजनिंग पे, ठीक है। रीजनिंग आप लोगों के बिल्कुल न्यू रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ये आप लोगों के रिकॉर्डेड क्लास रहेगी न्यू। सारी की सारी आपको नए सिरे से रिकॉर्ड करके क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि किसी भी बच्चे को ये ना लगे कि सर रीजनिंग के अंदर हमें ओल्ड कंटेंट मिला है। क्लियर है। फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं बैच कंप्लीट। ये जो न्यू टॉपिक है ये हम कंप्लीट कब करेंगे, तो मैं आपको पहली चीज बता देता हूं सभी बालकों को, ये लगभग 15 से लेकर 20 अगस्त तक जो न्यू टॉपिक है हमारे, जो न्यू क्लास है हमारी, ये 15 से 20 अगस्त तक आप लोगों के कंप्लीट कर लिया जाएगा। बाकी आपको इस कोर्स में जो रिकॉर्डेड क्लास है लाइव फ्रॉम क्लासरूम की, वो अभी मिल जाएगी। जो न्यू टॉपिक है आप लोगों के प्लस रीजनिंग वाला पोर्शन है, ये आप लोगों को कंप्लीट 15 से 20 अगस्त को मिलेगा, और जिसकी लगभग आप मान के चलिएगा 23-24 तारीख से, यानी कि 22 जुलाई के बाद से आप लोगों को क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही क्लियर बता देता हूं, ताकि आप में से किसी भी विद्यार्थी के मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई संशय ना रहे। क्लियर है बच्चों, ये आप लोगों को सभी को मिल जाएगा। प्लस के अंदर आपके टॉपिक के बाद एग्जाम से पहले प्रैक्टिस आप कर सकें, इसके लिए आप लोगों को सभी बालकों को प्रैक्टिस सीट भी देने का प्रयास रहेगा।
कि एग्जाम से पहले ये कंप्लीट, ये भी आप लोगों को आप मान के चलिएगा 22-23 जुलाई के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। न्यू आप लोगों की सीट प्रैक्टिस के लिए अपलोड कर दी जाएगी ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। क्लियर? तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं हमारे इस बैच से, वो जाइएगा, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, उनको आराम से डिटेल में आप देखिएगा, एक एक चीज़ आपको मिलेगी। प्लस में आप लोगों को न्यू सभी टॉपिक वाइज आप लोगों के 25 जुलाई के बाद में आप लोगों को जैसे न्यू टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, जिसके अंदर आप लोगों के मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं और मिसलेनियस थोड़े से ग्रुप स्टडी वाले क्वेश्चन हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अलग से मिलेंगे। टॉपिक में तो अवेलेबल हैं ही सारे के सारे, लेकिन उसके बाद में आप अलग से प्रैक्टिस भी कर सकें, इनकी थीम समझ सकें, कंसेप्ट समझ सकें, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी इसी बैच में। और बिल्कुल नॉमिनल ये प्राइस रखा गया है आप लोगों के लिए, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं रखा गया है। रीजनिंग आप लोगों को सभी बच्चों को इसके साथ में ही मिलेगी मैथमेटिक्स के, ताकि अलग से आप लोगों को भटकना ना पड़े बच्चों। और भी जो आप लोगों के मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग डाउट रहते हैं आप हमें बता सकते हैं, हम आपके तमाम डाउट को सोल्व करने का प्रयास करेंगे बच्चों, ताकि आप लोगों के किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई संशय मन में ना रहे। और जो भी आप लोगों के मन में हो डाउट, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं जल्द ही उस बैच में लाइव होकर आपकी तमाम समस्याओं को सोल्व करने का प्रयास करूँगा। आगामी जो वर्ष है आप लोगों का, वो बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण है। आप कंटिन्यू अपनी तैयारी जारी रखिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप नए हैं, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और कोई तरीका नहीं है। देखिए मैं क्लियर करता हूँ, सभी टीचर अच्छे हैं, सभी कंटेंट अच्छा है अपने आप में, आप केवल सीरियस रह के बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा, और नया करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो ये डिटेल मैंने आपको दे दी है। जल्द ही आप लोगों से फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।